Hello friends, most welcome in Nursing Discussion Medical Center, and today's video is gonna be about question answer series on pharmacology. फार्माकोलॉजी में भी हम आज पर्टिकुलरली एंटीडोट्स के बारे में ही देखेंगे कि कौन कौन सी एंटीडोट्स होती हैं जो कि एडमिनिस्टर करी जाती हैं टू पर्टिकुलर एनी ड्रग. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ वारफरीन इज. आपको बताना है वारफरीन के लिए इन केस अगर वारफरीन की ओवरडोज हो गई है तो उसके लिए हम कौन सी एंटीडोट जो है प्रेफर करते हैं. आपके ऑप्शंस है प्रोटामाइन सल्फेट, हैपरिन, एट्रोपिन सल्फेट या फिर विटामिन के. ये क्वेश्चन एम्स 2010 में पूछा गया था. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन के. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज. आपको बताना है इन केस ऑफ एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन कौन सी जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर की जाती है. आपके ऑप्शन है एड्रेनालिन, एमाइनोफाइलिन, एट्रोपिन या फिर फुरेसेमाइड. ये क्वेश्चन एम्स 2011 में आया था. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एड्रेनालिन. जो इंजेक्शन होता है एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, ये फर्स्ट एड मेडिकेशन होता है फॉर चॉइस ऑफ एनाफाइलैक्सिस एज रिकमेंडेड ऑन ऑल एनाफाइलैक्सिस गाइडलाइंस. जो एड्रेनालिन होता है ये हेल्प करता है टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस बाय कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड ओपनिंग अप एयर. बेसिकली क्या करता है, जो एयरवेज होती है उनको ओपन अप कर देता है, जो कि फर्दर प्रिवेंट करता है ब्लड प्रेशर को फ्रॉम ड्रॉपिंग, और ये क्या करता है जो ब्रीथिंग होती है उसको ईजियर बना देता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज. ऑर्गेनोफॉस्फोरस दैट इज ओपी पॉइजनिंग के लिए कौन सी एंटीडोट होती है. आपके ऑप्शंस है डी पेनिसिलिनामाइन, एट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फाइस्टोस्टैगमाइन. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एट्रोपिन. ऑर्गेनोफॉस्फोरस दैट इज़ ओपी पॉइजनिंग जिसका जो कॉमनली होती है किसकी वजह से, इन केस अगर कोई इंसान एक्सपोज हो रहा है पेस्टिसाइड से. इन केस ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कैन अकर. ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होती है ये इनहिबिट कर देती है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को, जो कि लीड करता है टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन इन द बॉडी. जो एट्रोपिन सल्फेट होता है ये एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट होता है जो कि यूज्ड होता है टू काउंटर द कोलिनर्जिक इफेक्ट्स विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय एक्यूमुलेटेड एसिटाइल कोलाइन. देयर वॉज अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल टू एडमिनिस्टर एट्रोपिन इन केस ऑफ ओपी पॉइजनिंग. यानी कि अगर किसी इंसान को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गई है तो इसके लिए एक पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल है कि आपको जो है किस तरह से एट्रोपिन को जो है एडमिनिस्टर करना है. इसमें बेसिकली क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है 1.8 से 3 mg दैट इज़ 3 to 5 ml ऑफ एट्रोपिन बोलस. इसमें बेसिकली क्या है, फर्स्टली चेक करनी है पल्स, ब्लड प्रेशर और चेस्ट क्रैकल्स आफ्टर 5 मिनट. इसमें एम यह होता है कि जो हार्ट बीट है वो ग्रेटर दैन होनी चाहिए 80 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर दैन 80 mmHg एंड अ क्लियर चेस्ट. दैट इज़ एट्रोपिन जो है वो ड्राई फोकल एरियाज ऑफ एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए. इसमें क्या है, डबल करनी है एट्रोपिन डोज एट एवरी 5 मिनट इन केस इफ़ द ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट अचीव, और रिव्यू करना है पेशेंट को एट एवरी 5 मिनट. वंस दिस पैरामीटर्स स्टार्ट इम्प्रूविंग, इन केस जैसे से पैरामीटर्स जो है स्टार्ट कर जाते हैं इम्प्रूव, आपको क्या करना है, आपको रिपीट करनी है लास्ट सेम और स्मॉलर डोज ऑफ एट्रोपिन. If improvement in these parameters is persistent and satisfactory after 5 minutes, now atropine infusion can be planned. और आपको जो है इसमें क्या करना है, pupils जो है उसको इग्नोर करना है because they may take time to dilate. Now the fourth question is antidote for heparin is. आपके ऑप्शंस है विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन और क्लोमिडीन. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटामाइन सल्फेट. हेपेरिन के लिए जो है प्रोटामाइन सल्फेट जो है एंटीडोट होती है. प्रोटामाइन सल्फेट इज एन एंटीडोट टू हेपेरिन विच रिवर्स द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ हेपेरिन बाय बाइंडिंग टू इट. इसमें जो है हम डोज जो है 1.0 to 1.5 mg पर 100 यूनिट ऑफ हेपेरिन has been administered in last 4 hours.
नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मशरूम पॉइजनिंग इज। मशरूम पॉइजनिंग में द ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है एट्रोपिन, नियोस्टोगोमाइन, फिस्टोगिमाइन या फिर एपिनेफ्रिन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज atropine. The drug of choice in case of mushroom poisoning is atropine. Now the sixth question is the antidote for paracetamol poisoning is। paracetamol poisoning के लिए कौन सी एंटीडोट है जो दी जाती है? आपके ऑप्शंस है एट्रोपिन, नैलोक्सोन, विटामिन के एंड एसिटाइल सिस्टाइन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? And the right answer for this question is N-acetylcysteine is the antidote for paracetamol poisoning. Now the seventh question is antidote for benzodiazepine। आपको बताना है benzodiazepine के लिए कौन सी एंटीडोट है जो दी जाती है। आपके ऑप्शंस है फ्लूमाजेनिल, N-acetylcysteine, नैलोक्सोन या फिर एट्रोपिन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? And the right answer for this question is फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल जो है ये एंटीडोट होती है फॉर बेंजोडाइजापाइन एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेंजोडाइजापाइन ओवरडोज और पॉइजनिंग। नाउ द एट क्वेश्चन इज patient who is allergic to intravenous contrast media are also usually allergic to। आपको बताना है जो पेशेंट्स होते हैं जो एलर्जिक होते हैं इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए, वो ऑल्सो मतलब वो जो है किसी और चीज़ के लिए भी एलर्जिक हो सकते हैं, वो कौन सी है? आपके ऑप्शंस है एग्स, लेटेक्स, मिल्क या फिर सेलफिश। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेलफिश। सेलफिश एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये जो दोनों होते हैं ये कंटेन करते हैं आयोडीन को। जो पेशेंट्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं अबाउट आयोडीन और सी फूड दैट इज सेलफिश एलर्जी बिफोर आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड। यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है बेसिकली जो है हमेशा पूछा जाता है कि आप जो है आयोडीन या फिर सी फूड दैट इज सेलफिश से जो है किसी भी तरह की जो एलर्जी है उसको जो है मतलब आप कोई है तो नहीं, इन केस अगर कोई भी आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है इंजेक्ट किया जा रहा है उससे पहले उनसे पूछा जाता है। जो पर्सन जो कि एलर्जिक होते हैं सेलफिश इज़ लाइकली टू बी एलर्जिक टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ऐसे पर्सन जो सी फूड के लिए एलर्जिक हैं उनमें चांसेस होती है कि वो एलर्जिक हो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग इज़ नोन एज। किसी भी मतलब सीवियर वो इनकेस एलर्जिक रिएक्शन हो रही है और वो सीवियर है तो किसी भी ड्रग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है एनाफाइलैक्सिस, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन या फिर टॉक्सिसिटी। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है टू एन एंटीजन दैट इज़ फॉर एग्जांपल एन एंटीबायोटिक टू विच द बॉडी हैज़ बिकम हाइपर सेंसिटिव। ये जो है टिपिकली कॉज करता है नंबर ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड इची रैश, थ्रोट स्वेलिंग एंड लो ब्लड प्रेशर। नाउ द 10th क्वेश्चन इज सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। आपको बताना है सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। आपके ऑप्शन है इंट्राडर्मली, सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावीनसली। अगर हमें किसी भी ड्रग या फिर किसी भी ड्रग से कोई किसी पर्सन को एलर्जी है या सेंसिटिविटी है तो हम उसको टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो है हम कौन सा ड्रग मतलब जो ड्रग है उसको किस मीडियम से जो है एडमिनिस्टर करते हैं। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंट्राडर्मली। सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इंट्राडर्मली यूजुअली विद अ वेरी मिनिमल डोज दैट इज़ कितनी इसमें हम यूज़ करते हैं 0.01 से 0.1 ml। नाउ द 11th क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी इज़। आपको बताना है एट्रोपिन टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है। आपके ऑप्शन है 2 प्रालिडॉक्साइम और नैलोक्सोन, फ्लूमाजेनिल या फिर फाइसोस्टैगमाइन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी इज
And the right answer for this question is physostigmine. Now the 12th question is drug of choice for anaphylactic shock is. आपको बताना है एनाफाइलेटिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. आपके ऑप्शन है एड्रेलिन, एंटीहिस्टामाइनिक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एपिनेफ्रिन. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एड्रेनालिन. Now 13th question is first drug to be used in anaphylactic shock is. एनाफाइलेटिक शॉक में जो भी हम फर्स्ट ड्रग यूज़ करते हैं वो जो है कौन सी होती है. आपके ऑप्शंस है इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थियोफाइलिन या फिर एंटीहिस्टामाइनिक. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. फर्स्ट ड्रग टू बी यूज्ड इन एनाफाइलेटिक शॉक इज. And the right answer for this question is intramuscular adrenaline. Now the 14th question is the nurse has applied EMLA cream. EMLA cream. EMLA stands for euthatic mixture of local anesthetic. S odor. How does the nurse assess that cream has achieved its purpose? आपको बताना है एक नर्स है जिन्होंने जो है EMLA क्रीम डेट इज़ यूथैटिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्रीम को जो है अप्लाई किया है जिस तरह से उनको ऑर्डर किया गया था. तो इसमें जो है जो नर्स है वो कैसे असेस करेंगी कि जो क्रीम है उसने अपना काम कर दिया है. आपके ऑप्शंस है assess the skin for redness, note any blanching of the skin, lightly tap the area where the cream is applied या फिर gently poke the individual with a needle. ये क्वेश्चन एम्स रायपुर 2019 में पूछा गया था. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. And the right answer for this question is lightly tap the area where the cream is applied. जो यूथैटिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डेट इज़ EMLA ये एक कॉम्बिनेशन होता है प्राइलोकेन एंड लिडोकेन का. लाइटली टैपिंग द एरिया वेयर द क्रीम इज़ अप्लाइड ये जो है ये करेक्ट वे होता है टू असेस वेदर द क्रीम हैज़ अचीव्ड इट्स पर्पस और नॉट. Now the 15th question is which of the following local anesthetic agent has shorter duration of action. इनमें से जो है कौन सा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जिसका जो है शॉर्टर ड्यूरेशन होता है ऑफ एक्शन. आपके ऑप्शंस है लिडोकेन, प्रोकेन, ब्यूपीवेकाइन या फिर रोपीवेकाइन. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोकेन. प्रोकेन जो होता है ये एक्सर्ट करता है शॉर्टर लोकल एनेस्थेटिक एक्शन. प्रोकेन जो है वो प्रेफर्ड किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इन पेशेंट विद लीवर डिजीज़. इट इज़ नॉट यूज दीज डेज. अब के जो टाइम में जो है हम जो है इसका यूज़ नहीं करते हैं. नाउ the 16th question is the local anesthetics which also act as an anti-arrhythmic agent is. आपको बताना है कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो कि एक्ट करता है एज एंटी एरेफाइमेटिक एजेंट. आपके ऑप्शन है कोकेन, लिडोकेन, ब्यूपीवेकाइन या फिर रोपीवेकाइन. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिडोकेन. लिडोकेन जो है ये एक्ट करता है एज लोकल एनेस्थेटिक एज वेल एज एंटी एरेफाइमेटिक एजेंट. नाउ द 17th क्वेश्चन इज एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस. आपको बताना है जो एट्रोपिन है वो कॉमनली हम यूज़ करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस. आपके ऑप्शन है मसल टोन, सिक्रेशंस, नोजिया एंड वॉमिटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिक्रेशंस. एट्रोपिन जो है ये एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है जो कि रिड्यूस करता है सिक्रेशंस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो इसीलिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं. नाउ द 18th क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कॉज फीटल डैमेज इज कॉल्ड एज. आपको बताना है अगर कोई ड्रग जो है वो फीटल डैमेज कर रहा है तो उसको हम जो है उस ड्रग की उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं. आपके ऑप्शंस है एमनियोटिक, फिटोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक या फिर टाइट्रोजेनिसिटी. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइट्रोजेनिसिटी.
Now the 19th question is which of the following drug is contraindicated in pregnancy? आपको बताना है कौन सा ड्रग है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। आपके ऑप्शंस है ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, हेपेरिन या फिर हाइड्रेलेजाइन। The right answer for this question is ACE inhibitors. ACE inhibitors जो होते हैं ये contraindicated होते हैं in pregnancy due to its potential for tetragenicity. Now the 20th question is which of the following drug is contraindicated in pregnancy? Same question was repeated again. इसमें आपको फिर से बताना है कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि contraindicated होता है प्रेगनेंसी में। आपके ऑप्शंस है मिथाइलोडोपा, कोलेनाइड्रीन, एमाइलोडाइपिन या फिर इनालाप्रिल। इनारएप्रिल। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। And the right answer for this question is इनारएप्रिल। Now thank you, and if you like my channel and my video then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. And also if you found this video to be useful then please share it with your friends as it motivates me to prepare some future content on this channel. Thank you.